नीता एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी थी कि उसका रंग बहुत सांवला था, जिस कारण कोई भी नीता से शादी करने को रेडी नहीं होता है। वहीं उसे घर में भी काले रंग की वजह से बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं, जिससे नीता बहुत परेशान थी। एक दिन की बात है। नीता, अब अगर तैयार हो गई हो तो चल, कॉलेज देर हो रही है। हाँ हाँ, आ गई मैं। नीता एक छोटी सी मिनी ड्रेस पहनी होती है। ये क्या पहन लिया है तूने? ड्रेस है और क्या? काम्या मुंह बना लेती है। अगर अभी मैंने इसे कुछ कह दिया तो खामखा बुरा मान जाएगी। वैसे भी ये बहुत भद्दी लग रही है इस ड्रेस में। फिर दोनों कॉलेज चली जाती है। वहीं कॉलेज में सभी नीता को देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। वो देख, वो कलूटी को, कितनी भद्दी लग रही है आज। अब छोटी सी ड्रेस में काला बदन दिखाएगी तो अजीब तो लगेगी ना। ऐसा लग रहा है कि अफ्रीका के जंगलों से उठकर आ गई हो। इस तरह कॉलेज में सभी नीता की ड्रेस को लेकर बातें बनाने लगते हैं और उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर बेचारी नीता रोते हुए घर चली जाती है। अरे कलविटी बुरा मान गई। वहीं जब नीता घर पहुंचती है। ये क्या है नीता? ये ड्रेस पहनकर तुझे बाहर किसे जाने को कहा था? माँ, अब आप भी शुरू ना हो जाना। और नहीं तो क्या, तेरी कालिक जैसी शक्ल की आरती उतारूं मैं? एक तो ऐसे ही तेरी शादी नहीं हो रही, छोटी ड्रेस पहनकर बाहर घूम रही है। तेरे कोयले से हाथ पैर देखकर अब तो तुझसे कोई शादी करने को तैयार नहीं होगा। वहीं नीता का बचपन का दोस्त श्रवण आ जाता है और चुपके से सारी बात सुन लेता है। तभी श्रवण सिंदूर लेकर नीता की मांग भर देता है। ये देखकर नीता और उसकी मम्मी शॉक्ड हो जाते हैं। ये क्या किया श्रवण तुमने? जो करना चाहिए था। वैसे भी किसी अजनबी से शादी करने से अच्छा है तो मुझसे शादी करो जो तुम्हें प्यार करता है। नीता, आई लव यू सो मच। मैं कभी तुम्हें रोने नहीं दूंगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। जिसके बाद नीता के घर वाले भी खुश हो जाते हैं और जब श्रवण नीता को अपने घर लेके पहुंचता है तब। बेटा, ये तू किस कलमुही को घर ले आया? भाभी का मुंह ही नहीं, पूरा शरीर भी काला है माँ। काली हूँ तो क्या हुआ, दिल वाली हूँ माँ जी। हे राम, इसकी जुबान। भाभी बहुत तेज है माँ। छोड़ो, अब आ गई है तो गृह प्रवेश कर ही देते हैं। तभी नंद और सास मिलकर गृह प्रवेश करवाते हैं। बहू, ये लोटे को लात मारकर अंदर आ जा। नीता लोटे को इतना तेज लात मारती है कि वो आके नंद के सर पे लगता है। ये तो मोए मोए हो गया। ये तो आते ही जीना हराम करने लगी। इसके बाद नीता का गृह प्रवेश करवा के कमरे में ले जाते हैं। जान, तुम बुरा मत मानना किसी भी बात का। तुम्हें यहाँ जैसे रहना है तुम वैसे रहना। तुम्हें जो पहनना है तुम वो सब पहन सकती हो। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नीता एक अच्छा पति और ससुराल पाके बहुत खुश होती है और बहुत ही जल्द सबसे घुल मिल जाती है। एक दिन की बात है। बहू, ये पड़ोसन आजकल तुझसे क्या बात करती है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ ना कुछ कहती रहती है। इसकी बातों पर कभी यकीन मत करना, बहुत झूठी है वो। ठीक है माँ जी। वैसे ये कुछ देर पहले तुझसे क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी है। इस तरह नीता की जिंदगी हंसी खुशी बीतने लगती है।